परमेश्वर के साथ चलने में और ना चलने में बाधाएं कहाँ से आती हैं? कौन है वो दुश्मन जो आपको प्रभु के साथ सही से चलने नहीं देता? कभी कभी आप कन्फ्यूज होंगे। मैं 3-3 घंटे प्रार्थना करता था, मैं पूरी रात प्रार्थना करती थी, मैं तो हर जगह हर समय संगति के लिए जाया करता था। आज संगति जाने में भी मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या हुआ है? हेलो, कभी लगा है ऐसी बातें मन में आए? कई बार आपको जब प्यार हुआ होगा प्रभु से, तो इसको आपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा कि जिस वक्त तीरथ एक दिन पैदल चल के 7-8 किलोमीटर वचन को खरीदा वहां से, और पसीने में पूरा लथपथ, दुकानदार ने बोला, भाई आप इतने बेताब है वचन के लिए, कहाँ से आए हैं? तो इसने बताया कि मैं चंदर बिहार से आया। बोला मेट्रो स्टेशन के इतना ऐसे ही आया हूँ, क्योंकि इसकी कीमत थोड़ी महंगी है, ये वचन जो है बाइबल, तो उसको वो बढ़िया खरीदना था, उसकी इच्छा थी। तो उसने देखा, और परमेश्वर के वचन को हमेशा उतना ही प्यार करना जितना हम शुरू में करते हैं। ये केक उठा देंगे कोई, सब चले गए और पीछे रख दीजिए और इसकी थोड़ी सी चालू करवा दीजिए। अगर उनको सही सलाह में जितना देखना चाहते हैं तो आईसीयू में रखिए। समस्या पता ना चले तो आप और मैं इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर से भी आप जब तक जांच नहीं कराएंगे तब तक उसका इलाज नहीं कर सकते। मेरा एक अपना अनुभव जीवन में ये है, हर शुक्रवार उपवास, हर वीरवार उपवास, 40 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास। और एक समय ऐसा भी आता है जब उपवास को महीनों 6 महीने हो जाते हैं और उपवास का नाम भी नहीं लेते। अब जानते क्या हुआ? क्या हुआ? चोर हावी हो गया। चोर घर में घुसाया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मगर चोर ने एंट्री ले ली है आपके घर में। वो वचन का समय चुराना तुम्हारे मोबाइल में कुछ चीजें चलवा रहा है, वचन में आप जा नहीं पा रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके शत्रु के बारे में आपको पहचान होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने दुश्मन को ही नहीं पहचान पाएंगे तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? आपके परिवार को कोई अगर बर्बाद करने के लिए आया है, वो गोली लेके खड़ा है और तुम हवा में फायर मारेंगे, आपका दुश्मन जीतेगा क्या? हमारा दुश्मन कौन जीतेगा? हमारे फायर सारे गलत जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह हम कारतूस मार रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, ताकत लगाए पड़े, और दुश्मन कहीं और जगह से अटैक कराए तो कैसे पता लगेगा? क्या करेंगे हम उसके बारे में? आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको समझाना चाहता हूँ। हमें अपने 3 दुश्मनों के बारे में बहुत पता होना चाहिए। हमारे दुश्मन कितने हैं? 3, और तीनों दुश्मनों के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे बढ़िया काम करता है जो खैरी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम टारगेट बना के रखते हैं, उसका नाम क्या है? कभी कभी तो अपनी मनमर्जी से भी काम करके भी उसी को दोषी ठहराते हैं। क्या नाम है उस दुश्मन का? है? बताइए। शैतान को हम टारगेट हमेशा बना के रखते हैं। शर्मा रहे हैं, बता नहीं रहे, शैतान को हमेशा बोलते रहते हैं। मगर याद रखना, शैतान भी बिना परमेश्वर की मर्जी के हमारे पास नहीं आ सकता। पता है कि नहीं? मैं याद दिला दूं आपको, अय्यूब की परीक्षा करने के लिए उसके बाप में भी दम नहीं थी। वो आना भी चाह रहा है, पर क्या कह रहा है प्रभु? ये बाउंड्री क्रॉस में आगे नहीं कर पा रहा। जब प्रार्थना का जीवन होगा, जब आत्मा का जीवन होगा, जब वचन में चलने के लिए आपकी पावर जब बहुत ज्यादा होगी, तो आपकी बाउंड्री क्रॉस बोलो कोई नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, पता है ना आपको? घर का स्वामी अगर सोता हुआ पाया जाए तो चोर आकर उसे क्या कर लेगा? बांध लेगा और सारा कुछ उसका जो भी है लूट कर ले जाएगा। तो आज बद गए कि नहीं बद गए कुछ लोग? इधर उधर ध्यान ज़्यादा ना दें, मेरे पास सिर्फ 25 मिनट बचे हैं।
मैं बस प्रचार हो गया है, मैं आपको केवल आगाह करना चाहता हूँ कि घर पर जाकर आप उससे बातचीत करिए। खुदा मैं नहीं लड़ पाता और मैं जीत नहीं सकता, पर उसके लिए कोई जरिया तो बता, तो वो जरिया बताएगा। इफिसियों 6 अध्याय में 10 पद से जब हम पढ़ते हैं तो क्या है वहाँ पर जरिया? शैतान से लड़ने का क्या जरिया है? नहीं पता किसी को? हमारे हथियार, आत्मिक हथियार। कमल ने बताया अभी, आत्मा के हथियार। आत्मा के हथियार से जीती जा सकती है। अगर आत्मा से लड़ना है और आपके पास डंडा है, मैं बता रहा हूँ डंडे से आप नहीं लड़ सकते। मेरे नाना से एक दिन भूत लड़ा, और भूत लड़ा तो मेरे नाना को उठा के पटकते, नाना उसको पकड़ने जाते, पकड़ नहीं पा रहे थे, पूरे हाथ पैर में लग गया। वो लास्ट में उनको जब हारने लगे तो याद आया कि बीड़ी पीऊंगा तो ये भाग जाएगा। बहुत पहले की कहानी बता रहे थे वो। और जैसे ही बीड़ी जलाई शैतान भाग गया। घर में आए पूरे छिले छिलाए, बताया आज मैं रास्ते में आ रहा था, एक पेड़ से नीचे पूरा सुअर लग रहा था मुझे, और सुअर मुझ पर घुराया तो मैंने वैसे ही उसको जैसे ही डांट दिया, जैसे ही डांटा उसने उठा के मुझे पटक दिया। पटका तो मैं उसे पकड़ रहा था, पकड़ ही नहीं पा रहा था, पर मेरी दशा खराब कर दी उसने। आत्मा को आप शरीर से, आत्मा के लिए परमेश्वर ने आत्मा के ही क्या दिया है हमें? हथियार। क्या दिया है? आत्मा के हथियार। क्या क्या है वो आत्मा के हथियार? छुरी, AK-47, बम। समझाना चाह रहा हूं, वो हथियार हमारे किसी से लड़ने के लिए नहीं है। बम, गोली, बारूद, इससे शैतान हरा नहीं जा सकता। किससे हारेगा? प्रार्थना से, वचन और प्रार्थना। अरे मैंने आपको वचन भी बोल दिया, बाइबल है ना आपके पास? क्या क्या लिखा है वहां पर? 1, 2, 3 जो फर्स्ट आएगा आत्मा की तलवार, हाँ, उद्धार का टोप। बताइए, एक आदमी की बात बता दे, क्या क्या है वो हथियार? आत्मा को जीतने के लिए आत्मा का ही हथियार कामयाब है। शरीर को जीतने के लिए शरीर का ही हथियार कामयाब है। अगर कुत्ता काटने आ जाए और आप घुटने टेक के प्रार्थना करो तो पीछे से 250 ग्राम कम से कम मांस निकाल ले जाएगा, पैर में, जांग में। मैंने एक आदमी को देखा, उसको भाई साहब इतना बुरी तरह से काट के ले गया, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ना चाकू लगा के काटा। वो शारीरिक चाहिए उसके लिए। शारीरिक क्या चाहिए? डंडा। कुत्ते के लिए क्या होना चाहिए हमारे हाथ में? पत्थर। और कुछ भी ना मिले तो पाँव में तो पहन के रखा है ना, कब काम आएगा वो? मैं समझाता हूँ, मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, रास्ते में ना हमारे घर के जो लोग हैं उनके बाद एक ऐसा जाती है, वो बहुत बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं, तो वो बोलती है कि डैडी हमें डर लगता है जब वो कुत्ते हमारे पास भाग कर आते हैं। तो बोला कुछ भी नहीं है ना तुम्हारे हाथ में, नहीं कुछ मिलेगा, सैंडल तो बढ़िया चोट देता है, उठाओ, इतना कस के मारो, लगेगा लास्ट ताकत मेरी यही है, एक बार लगेगा तो वापस आएगा नहीं। और कुत्ता झुकने से ही डर जाता है, अगर भागे तो नहीं डरेगा। मगर ये चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, वो भी दुष्ट भी ऐसे ही है, शैतान ऐसी है, एक बार से नहीं जाएगा वो, जब तक उसको बढ़िया चोट नहीं मारेगी। और चोट किससे मारी जा सकती है? पढ़िए उस वचन में क्या लिखा है, कोई वचन निकाला नहीं किसी ने। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बनो? बलवंत। कोई है लड़ने के लिए जिसका मूड चल रहा हो, बढ़िया खूब ज्यादा ही पंगा लेता हो, जिसके खूब हाथों में खुजली होती है कभी कभी लड़ने के लिए, आओ रोहित से भिड़ लो। मन करेगा किसी का पास्टर जी से भिड़ने के लिए, कमल से भिड़ने के लिए? मैं तो कह रहा अपने आप को ज्यादा ताकतवर नहीं मानता, मेरे से भी भिड़ने को ज्यादा मन नहीं करता लोगों का। क्यों नहीं करता? बलवंत देखकर अच्छे अच्छे लोग साइड हो जाते हैं। सुने ना, हंस रही है, उससे भी कोई टक्कर लेगा नहीं। ये तो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि बलवंत होना जरूरी है। हालेलुया। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? हमारी पावर बादाम और काजू से नहीं आती, आत्मिक पावर प्रार्थना से आती है। यरीहो की दीवार गिराने के लिए कोई जेसीबी मशीन नहीं थी, और उसके अंदर जो दुश्मन थे वो हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे प्रार्थना का। बोले ये पागल है, ये प्रार्थना करते हैं? अरे हम प्रार्थना से क्या नहीं कर सकते? समुद्र के 2 टुकड़े कर सकती है प्रार्थना, आग बुझा सकती है प्रार्थना, सूर्य चंद्रमा की गति थमा सकती है आत्मा। और प्रार्थना आत्मा की वो होती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सिरों का वो मुंह बंद कर सकती है। हालेलुया।
हालेलुया। सो बलवंत होना है, कैसे बलवंत होना है? प्रभु का प्रार्थना करें, पावरफुल प्रार्थना करें। जितनी गवाही सुनते हैं, मैं तारीफ नहीं मांगता, तारीफ परमेश्वर की होनी चाहिए, मगर असर आता है। हालेलुया।